साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल पंचायत 24 न्यूज में। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हम जिला पंचायत सदस्यों के साक्षात्कार की एक सीरीज चला रहे हैं। आज के कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में हमारी इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी राजनीतिक पहचान के मोहताज नहीं है। इसके साथ साथ वह अपनी एक राजनीतिक शैली और सौम्य व्यवहार के कारण भी राजनीति में सभी के एक चहेते रहे हैं। तो साथ ही मैं अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जिला पंचायत वार्ड नंबर के सदस्य और गौतम बुद्ध नगर जिला पंचायत चेयरमैन अमित चौधरी जी से। अध्यक्ष जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हम कुछ चंद सवाल आपसे करेंगे और आप हमारे पाठकों के लिए हमारे सवालों का जवाब दीजिएगा। पहला सवाल मैं यही करता हूं कि किसी भी व्यक्ति के क्या बनेगा और क्या बन चुके हैं उसमें उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक निर्णायक भूमिका निभाती है। आप एक व्यापारी या इस तरह के मुझे संगठन से जुड़े रहे, कभी चुनावी राजनीति में मैंने नहीं देखा है और पहली बार आप चुनावी राजनीति में आए और आकर के कई मिथकों को तोड़ा और आपने जिला पंचायत वार्ड संख्या 5 से जीत, न केवल जीत हासिल की, जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुने गए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए जिससे आप इतर रहकर या उसको साथ साथ चलकर चुनावी राजनीति में। देखिए, मैं अगर अपने परिवार के बारे में बताऊं तो मेरा जो परिवार है किसान परिवार है, गांव से जुड़ा हुआ परिवार है और एक जॉइंट परिवार है हमारा, मतलब इकट्ठा परिवार है। हमारे जो फादर है, हमारे चाचा जी, हमारी पूरा फैमिली, पूरा परिवार। और उस एकत्रित होने का जो मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट राजनीति में मिला है कि आज मैं बिल्कुल स्वतंत्र होकर राजनीति में, समाज के अंदर, अपने संगठन के अंदर काम कर पा रहा हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि चुनावी राजनीति, ऐसा नहीं है, मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूं और बिल्कुल जीरो से आप कह सकते हैं। मैंने 2005 में क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। और मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद ये नहीं है। और फिर 2010 में भी मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा हूं, उसमें कुछ वोटों से चुनाव में हार गया था। लेकिन लगातार मैं अपनी पार्टी के अंदर, अपने संगठन के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करता रहा हूं। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे कभी कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस ईमानदारी के साथ अपने काम पे हमेशा लगा रहा, जिसमें मुझे मेरे पूरे संगठन का, भारतीय जनता पार्टी को मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला और सभी के आशीर्वाद से आज मैं। ये जो आप राजनीति की पारी आपने शुरू की या राजनीति के प्रति आपका रुझान रहा, परिवार का माहौल राजनीतिक रहा या आपको ये राजनीति में आने की प्रेरणा कहां से रही? देखिए, जो मेरा परिवार है वो सामाजिक परिवार रहा है, पहले से ही समाज से जुड़ा हुआ परिवार रहा है। और मेरे परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी से पहले से जुड़ा हुआ है, किसी संगठन में रहा, लेकिन जो है एक जो आदमी का जुड़ाव होता है, विचारधारा होती है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की छवि मैंने भी जब मैं कॉलेज टाइम में था, जब देखी, समझी, तो मुझे लगा यार सबसे अच्छी पार्टी जो देश के लिए काम कर रही है, सबको जोड़ने का काम कर रही है, मैं भी इसी पार्टी में रह के काम करूं। तो मैं उसी विचारधारा के अंदर अपना पार्टी में सेवा में लगा और आज पूरे जिले का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। एक इतना बड़ा सम्मानित पद, सर्व समाज ने, पूरे समाज के अंदर सभी ने मेरा सहयोग किया, सबके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो है हमारे सांसद जी हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से आज मैं इस जो है संगठन को, अपने चेयरमैन को, पद को चला पा रहा हूं। और मेरा प्रयास ये रहा है कि पिछले करीब 4.5 साल के कार्यकाल में मेरा प्रयास ये रहा कि मैं पूरे जिले को, सब समाज को एक साथ लेकर चलूं। जाने अनजाने में कोई गलती मुझसे हो गई तो मैं तो ये तो नहीं कहता, मैं गलती सबसे हो जाती है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहा है कि सबको जोड़कर, सबको साथ लेकर, सबके काम करने का प्रयास करें। अभी आपने हमें जो हमारे संज्ञान में नहीं थी, आपने बताया कि आप पंचायत का भी चुनाव लड़े हैं, फिर आप जिला पंचायत का चुनाव लड़े, तो आपके जो ये चुनावी सफर का जो प्रारंभिक अनुभव है, जरा इसे हमारे साथ शेयर।
जब मैं क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ा तो पार्टी, क्योंकि मैं संगठन में काम कर रहा था, तो मेरा मतलब पार्टी का ये मन था कि मैं ब्लॉक प्रमुख के लिए तैयारी करूं, चुनाव लड़ूं। तो वहीं से मेरी चुनावी जो है शुरुआत हुई। तो मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा। खैर किसी कारण मैं उस जगह तो नहीं जा चुका, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मिला। मुझे सीखने को मिला है कि कोई भी चीज आप लड़ते हो, जैसे मैं क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ा तो उसका एक्सपीरियंस मुझे अब जाके बहुत एक्सपीरियंस मिला। 2010 में जब मैं जिला पंचायत लड़ा तो जो मुझे उसका एक्सपीरियंस था उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे सीखने को मिली। तो मुझे देखने को मिला कि चुनाव आदमी हार रहा है जीत रहा है, उससे मतलब ये है कि हम उस चीज से सीख क्या सकते हैं। तो अब मैं जब 2021 में चुनाव लड़ा, लोगों की जो पहचान थी 2010 में, जो मुझे लोग पहचानने लगे, जानने लगे, वो उसी की सब चीजों का मुझे बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। तो इसलिए कभी भी किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब किसी ने सोचा होगा एक क्षेत्र पंचायत का सदस्य लड़ने वाला एक क्षेत्र बीडीसी जिले का चेयरमैन बन जाएगा, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मेहनत पे पूरा ध्यान दिया मैंने। अच्छा, राजनीति से जुड़े सवाल हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन बीच में मैं एक और सवाल पूछता हूँ। इस जिले की स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा देखा जाए एक इतर है, अलग है, और उस अलग स्थिति का एक प्रभाव जो पड़ा है वो जिला पंचायत भी प्रभावित हुआ है। हालात यह है कि भविष्य में इस जिले में जिला पंचायत या पंचायती व्यवस्था का क्या भविष्य होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये जो इस जिला पंचायत और पंचायती व्यवस्था की स्थिति आज बनी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके भविष्य को क्या देखते हैं, इसकी प्रासंगिकता कैसे देखते हैं जिले में? देखिए, जब कहीं भी डेवलपमेंट होता है, आज आप ये देखिए कि गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, जेवर, उसको आप पूरे विश्व में उसकी पहचान है अपने आप में। तो जब डेवलपमेंट होता है तो निश्चित ही गांव धीरे धीरे शहरीकरण में होते जाते हैं। और अब हमारी जो जितने अभी पिछली बार हमारे ये जो है 88 गांव थे, 88 गांव थे, इस बार 82 गांव बचे हैं, 82 ग्राम पंचायत बची हैं। तो जो 82 ग्राम पंचायत बची हैं अभी उसमें चुनाव होना है, और जो है अब मुझे नहीं लगता जिस तरह से अब चीजें चल रही हैं शायद उसी तरह से अब चलती रहेंगी, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस अभी इसमें कुछ है नहीं। लगता है कि अभी भविष्य है। हाँ। अच्छा, जो आपके 4.5 साल का आपने कार्यकाल बताया, इस कार्यकाल में आप विकास को लेकर के पैरेलल चले हैं प्राधिकरणों के साथ। इस स्थिति में कुछ ऐसा दबाव रहा या कोई टकराव की स्थिति आई या कहीं तालमेल सामंजस्य में कुछ अभाव दिखा प्राधिकरणों के साथ या प्रशासन के साथ, क्योंकि ये व्यवस्था पैरेलल चली है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे पूरा सहयोग मिला है, शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है और अथॉरिटियों का भी पूरा सहयोग मिला है। कभी 4.5 साल के कार्यकाल में कभी ऐसा समय नहीं आया कि कोई टकराव हुआ, शासन की तरफ से कोई दिक्कत हुई। पूरी सपोर्ट और पूरा सहयोग मुझे मिलता रहा है। जब मैं एक वरिष्ठ अधिकारी के पास बैठा हुआ था जिले के, तो वो एक समस्या को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हमारे साथ जिला पंचायत की जो भूमिका है उनसे हमें टाई अप और सामंजस्य, क्योंकि वो अतिक्रमण को लेकर बात कर रहे थे और नक्शा पास होने की बात थी। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग कह रहे थे कि या तो तारतम्य के अभाव में, सामंजस्य के अभाव में जिला पंचायत कुछ ऐसी नक्शा पास कर देती जो हमारे लिए सिरदर्दी बन जाती है। तो मैंने वही पूछा, क्या तारतम्य और सामंजस्य का कहीं अभाव रखा? कुछ नहीं, ऐसे जिला पंचायत ने अभी तक कोई ऐसा नक्शा पास नहीं करा है। हम चाहे नोएडा अथॉरिटी है या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, हम उनको पूरी जानकारी देकर, सूचना देकर, उनसे जानकारी लेकर और अपनी जो भी पूरी पेपर वर्क है पूरा, उसको पूरा करने के बाद ही हम नक्शे का काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी नक्शा कर देंगे या अथॉरिटी की बिना जानकारी कर देंगे या अपनी मर्जी से कर देंगे। हमारे जो पूरे रूल फॉलो होंगे उनके बाद ही हम नक्शा पास करने का काम करते हैं। जो जमीन किसी प्लानिंग में नहीं है और या तो लाल डोरे में है या अलग अटके, मतलब किसी अथॉरिटी की प्लानिंग में नहीं, किसी चीज को करने का जो पूरा करने के बाद में ही नक्शा पास होता है, वरना नहीं होता। अच्छा अमित जी, आप, मैं जो मानता हूं आपको इस जिले के उन नेताओं में मानता हूं जिन्होंने कई मिथक तोड़े
और विशेष रूप से देखिए चुनावी राजनीति में जाति एक बड़ा फैक्टर होती है। जाति छोड़िए, कई जगह तो गोत्र तक भी रोल प्ले करते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर वार्ड नंबर 5 से पिछले चुनाव में अमित चौधरी न होते और आपकी ही जाति से कोई और चुनाव लड़ा होता तो शायद चुनाव न जीत पाता। मुझे ये बात कह, तो आप उन लोगों में हैं जो इस जिले में उस स्थान पे हैं जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा है और आपने जीत हासिल की। तो मैं वो जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जब लोग जातियों को आगे बढ़ा करके राजनीतिक चुनावी बिसात बिठाते हैं, आपने जनता को कैसे कन्विंस किया, कैसे कनेक्ट किया और कैसे जीत को मेरा हमेशा जो प्रयास रहता है शुरू से ही, जब से मैं संगठन में आया हूँ, तो हमारा जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, गुर्जर बाहुल्य जिला तो है जी जी, और मेरा आना जाना हमेशा गुर्जर समाज के अंदर रहा है। मेरे संगठन के नाते भी, यार दोस्ती मित्रों के नाते भी, तो अपने इस गुर्जर समाज का मुझे पूरा आशीर्वाद हमेशा रहा है, और अन्य जो पूरे सभी समाज है, ब्राह्मण समाज है, उनका भी आशीर्वाद मुझे रहा है। तो जब मैं वहां चुनाव लड़ने के लिए गया तो मैंने सबसे पहले यही प्रयास किया कि मैं सब समाज को लेकर साथ चलूं, क्योंकि एक समाज से कोई राजनीति नहीं कर सकता। मैं ये बोलूं कि मैं जाट हूं तो जो अकेला राजनीति कर लूंगा, नहीं। अगर मैं जाट हूं तो मुझको सबका आशीर्वाद चाहिए, सबका साथ चाहिए, जब भी मैं कुछ बन सकता हूं। तो सब को मैंने जोड़ने का काम किया। उसके साथ साथ मेरा पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, मतलब सहयोग, उनका सपोर्ट, और ऊपर से हमारी सरकार, जो योगी जी ने का जो काम करने का तरीका है, जो विकास करने का तरीका, जो मोदी जी का तरीका है, उन चीजों को मैंने सबके सामने रखा, समझाया और बताया अपनी सरकार के बारे में, संगठन के बारे में कि भाई किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और अगर आप किसी ऐसे सदस्यों को यहाँ लेके आ जाएंगे जो पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो यहाँ पे कुछ काम नहीं करवा पाएगा। और मैं लगातार, आप सबका सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो मैं निश्चित अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ काम करूंगा। और हुआ भी वही कि उन लोगों ने पूरी तरह से मुझे आशीर्वाद दिया वोट के रूप में अपनी, और बहुत अच्छी वोटों से मैं चुनाव जीत का आया। मुझे बहुत ही कम समय मिला था चुनाव लड़ने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया कि मुझे जिले का चेयरमैन बनाया। जब मैं चेयरमैन बन गया तो मैंने अपने पूरे क्षेत्र में विकास करने के काम किए, जो जो उनसे वादे किए थे वो उनको पूरा करने का काम किया। अपने वार्ड के साथ साथ आप देवेंद्र जी जानकारी कर सकते हैं, पूरे जिले के अंदर कि किसी भी वार्ड में मैंने भेदभाव नहीं करा। ऐसा नहीं था कि मैं उसी वार्ड से सदस्य हूं तो मैं सारा फंड वहीं पर ले जाऊंगा। मैंने पूरा, जो हमारे पांचों के पांचों वार्ड है, मेरा प्रयास ये रहा कि मैं हर गांव में, हर मोहल्ले में सबको साथ लेकर, अपने सब सदस्यों को साथ लेकर, अपने सब जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, डॉक्टर साहब, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है, वो सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। तो उनके मार्गदर्शन में, अपनी पार्टी के मार्गदर्शन में रहकर प्रयास ये रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना। अच्छा जी, मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि 2026 में फिर से पंचायत चुनाव आ रहे हैं जी, आप इस समय वर्तमान में वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। 26 के जो ग्राम पंचायत चुनाव है पंचायती व्यवस्था में, अमित चौधरी किस भूमिका उन्होंने, विशेष रूप से मैं ये भी जानूं कि संभवतः ये चर्चा भी है कि सरकारी स्तर पर, शासन स्तर पर इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो हो सकता है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जनता के द्वारा करा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में 2026 का जो चुनाव होगा तब अमित चौधरी जी किस भूमिका में दिखाई देंगे? देखिए, मैं एक बता दूं आपको कि हमारे यहाँ जो भी निर्णय होता है ना, पार्टी का होता है। मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकता मैं किस भूमिका में होऊंगा, ये तो हमारी पार्टी ही तय करेगी कि मैं किस भूमिका में होऊंगा, वो किस भूमिका में मुझे रखेंगे। तो जो मेरी पार्टी का आदेश होगा, जो निर्णय होगा, उसी भूमिका में रहने का काम करूंगा। पार्टी के सामने अपना दावेदारी रखेंगे? नहीं, पार्टी तय करेगी। अगर मैं पार्टी को लायक लगूंगा कि मैंने अच्छे काम किए तो निश्चित ही पार्टी अपने आप मेरे बारे में सोचेगी, लेकिन मैं करूंगा वही जो मेरी पार्टी करेगी। अच्छा, 27 में विधानसभा चुनाव है और भाजपा को लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं कि भाई इतना, मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी है
कि टिकट मांगने के लिए सब कूद जाते हैं और जब टिकट एक को मिलता तो फिर चुनाव लड़ाते हैं। तो क्या 27 में संगठन का अमित चौधरी जी को आशीर्वाद, जनता का लगाव, जनता का प्यार अमित चौधरी जी के साथ, तो क्या हम देखते हैं कि 27 के चुनाव में अमित चौधरी जी का कोई आवेदन पार्टी के पास जाएगा कि जी मैं भी दावेदार हूँ? देखिए ऐसा है कि जो जनता का प्यार है और आशीर्वाद है वो तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी गांव में जाता हूँ, किसी भी समाज के गांव में जाता हूँ, तो आज तक मुझे कोई ये नहीं कहता कि भाई अमित चौधरी ने गलत किया है या कोई गलत काम किया है। और जहां तक मैं सुनता हूँ, मेरे जो मित्र हैं, जो भाई हैं, जो आप जैसे भाई दोस्त हैं, वो भी मेरे बारे में कहते हैं कि अमित चौधरी की जिले में कोई बुराई नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं सिर्फ अच्छाई में साथ रहने का मेरा प्रयास रहता है, अच्छी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और जो आपने 27 वाला सवाल पूछा है, मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि मैंने 2002 में 3 में जो राजनीति यहाँ शुरू करी थी, मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं जिले का चेयरमैन बनूंगा, लेकिन ये जरूर सोचा था कि अपनी मेहनत करता रहूंगा। वही रास्ता मेरा अब, अपनी मेहनत करूंगा, पार्टी को मेरे लिए कुछ भी लगेगा, जो उनका आदेश होगा मैं निश्चित उस पर पूरा करूंगा। जो पार्टी कहेगी वो करूंगा, नहीं कहेगी तो नहीं करूंगा। मैं राजनीतिक व्यवस्था मतलब इसी तरह से तक आ गई है कि विपक्षी हो या सहयोगी पार्टी हो, पार्टी के अंदर भी गुटबाजी हो जाती है, पार्टी के अंदर भी आलोचना होती है। आपको लेकर के मैंने पार्टी छोड़ी, विपक्षियों के बीच भी आलोचना आपकी मैंने, तो क्या 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 मानते हैं? क्योंकि ऐसा आज की स्थिति में जो आलोचना इस तरह एकदम से लोग हल्की बात कहते हैं, लेकिन मैंने आपको लेकर के बहुत देखा है, मैंने इस तरह की आलोचना कोई सार्वजनिक नहीं देखी। सबसे बड़ा इंसान का व्यवहार है, पक्ष और ये सब तो पार्टी की अपनी विचारधारा है, सबकी हर किसी की अपनी विचारधारा होती है, लेकिन सब लोग समाज में तो बैठते हैं और हम सबको समाज से जुड़ के रहना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ, चुनाव एक अपना विचारधारा है, कोई मैं मतलब बीजेपी का मैंडेट हो, कोई सपा का है, बसपा का, उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन उससे निकल के तो कुछ चीजें हैं। तो हम सबको मिलकर समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए, सबसे जुड़ के रहना चाहिए। किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। तो मेरा तो ये प्रयास है। अब मैंने अपनी जिला पंचायत में यही किया है, मैंने किसी से भेदभाव नहीं किया, चाहे हमारे वार्ड में सदस्य जीत के आए नहीं आए, लेकिन मुझे पता है कि मैं चेयरमैन पूरे जिले का हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है हर गांव में काम कराने का, सबको जोड़ कर रखने का, वही प्रयास मेरा रहा है। अगर विपक्ष का भी कोई मेरे पास आया तो मैंने उनका भी है इतना पूरा सम्मान मेरे ऑफिस के अंदर है, मेरा क्या उनका भी ऑफिस है, सभी से सबका जुड़ा हुआ। ये अभी तक जिला पंचायत और गौतम नगर की बात है, थोड़ा मैं इतना की बात करता हूँ। 27 का चुनाव विधानसभा का है, क्या लगता है पार्टी का परफॉर्मेंस को देखते हैं? आपकी संगठन में आप रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं, पार्टी का क्या परफॉर्मेंस दिखती है? बहुत अच्छा रहेगा, पहले से भी ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली है क्या, हमारी जो पार्टी ना, वो अन्य दल क्या है, चुनाव से 5 महीने पहले निकलते हैं, 4 महीने पहले निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 के 5 साल चुनाव लड़ती है जमीन पर, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो। हमारी पार्टी लगातार क्षेत्र में काम करती है, लोगों से मिलती है, जुलती है, उनकी समस्याएं सुनती है। ऐसा नहीं है, अब आपने देखा होगा, आप तो वरिष्ठ हैं, कि जब यहाँ पहले भी चेयरमैन रहे होंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आज मुझे 4.5 साल हो गए, मैं कंटिन्यू लगातार अपने ऑफिस में बैठता भी हूँ। आज अभी आप 1 घंटे पहले आते तो बहुत बड़े संख्या में यहाँ पे गांव से लोग आए हुए थे, सब मिलना जुलना। उसके अलावा अगर मैं ऑफिस में नहीं हूं तो मैं खुद क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ। तो पहले चेयरमैन को क्या सोचते थे, चेयरमैन बन गया ठीक है, बन गया, काम खत्म, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा नहीं है। अगर हम चेयरमैन हैं तो हमें फील्ड में भी काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुननी पड़ेगी। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और अच्छे सीटों से 2027 में चुनाव जीतेगी। विपक्षी एक बात कहते हैं, और ये बात फिर गौतम बुद्ध नगर में भी अप्लाई होती है, और ये खुल के मुखारों के जब चुनाव आता है सामने आती है पार्टी के अंदर, गौतम बुद्ध नगर में भी और प्रदेश स्तर पर भी गुटबाजी की ये जो बात है। क्योंकि एक बात सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने बाहर के लोगों को इस संख्या में पार्टी के अंदर लिया है, तो जो मूल कोर से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़ा, वो उस अनदेखी का शिकार अपने आप को मानने लगे।
तो ऐसी स्थिति में कहीं एक हीन भाव या कि उदासी का भाव कार्यकर्ता के मन में नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किसी ना किस व्यवस्था के किसी को लाया गया है, किसी उसको लाया गया, वो तो चीज अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं करी जाती। अब आपने देखा होगा ना कि छोटा सा कार्यकर्ता यहाँ गवर्नर बन जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, बूथ अध्यक्ष कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही है, किसी और पार्टी में नहीं है ये। तो यहाँ पे कोई कार्य जब सही समय आएगा तो ऑटोमेटिकली जो सच्चा सही कार्य करता है उसको निश्चित एक न एक दिन अब कामयाबी उसको मिलेगी। मतलब आपका एक संदेश है कि धैर्य रखिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। बिल्कुल, मैंने खुद 20 साल धैर्य रखा है, लेकिन पार्टी हमारी पूरी नजर रखती है। ऐसा नहीं है अगर मैं काम करूं तो मेरे ऊपर उसकी नजर है कि मेरा कार्यकर्ता क्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सबके ऊपर नजर रहती है और निश्चित ही अपने कार्यकर्ता को एक दिन शिखर पर पहुंचता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हमने हर तरह से सवाल पूछे, आपने अच्छी तरह उनका जवाब दिया। तो साथियों, ये थे अमित चौधरी जी। आपको हमारे व्यक्ति विशेष कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और अगले कार्यक्रम में एक और व्यक्तित्व के साथ आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।